उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब अपने पूरे चरम पर नजर आ रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिस्ट जारी कर रही हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय तीसरा विकल्प पार्टी ने भी आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य किसान, मजदूर और गरीबों की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि अब तक सभी राजनीतिक पार्टियां लोगों को अलग अलग प्रलोभन देकर के लोगों के साथ केवल ठगी की है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सभी को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और हमारा मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा होगा ताकि सभी आत्मनिर्भर बन सकें और किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अभी नई पार्टी होने के नाते हमने सिर्फ 10 प्रत्याशियों को ही योग्य समझा और उनको चुनावी मैदान में उतारा है। कैंट विधानसभा से 175 से हम स्वयं लड़ रहे हैं। लखनऊ से श्री अरविंद सिंह जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, सरोजनी नगर विधानसभा 170 से प्रत्याशी हैं। श्री सियाराम सागर कुआया विधानसभा जिला शाहजहाँपुर से 134 नंबर से प्रत्याशी हैं। श्री राकेश डेविड जी पीलीभीत जिला से पूरनपुर विधानसभा सीट 129 से प्रत्याशी हैं। डॉक्टर विकास मिश्रा पयागपुर बहराइच से हैं। मल्लूराम इकोना विधानसभा श्रावस्ती से हैं। राजकुमार भारती खजनी विधानसभा गोरखपुर से हैं। सुशील यादव आजमगढ़ से प्रत्याशी हैं। गोपाल पटेल मीरगंज बरेली से हैं और गीता रानी सोनभद्र दुद्दी विधानसभा से प्रत्याशी घोषित हैं। अभी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं है और मुझे लगता है इसके बाद भी बहुत से प्रत्याशी हमारे साथ आएंगे जो पेट्रोल पंप चुनाव निशान पर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। श्रीमान जी, जिस दिन पार्टी का गठन किया था उसी दिन हमने और हमारे पदाधिकारियों ने एक योजना बनाई थी कि हम एक तीसरा विकल्प बन करके भारत में आ रहे हैं। जैसे पहला विकल्प, दूसरा विकल्प को 74 साल से 75 साल से भारत की जनता देख रही है और उसके बाद भी आज भारत की जनता त्रस्त है, परेशान है। रोटी कपड़ा मकान के लिए 75 वर्ष से गरीब लड़ रहे हैं। तो पहला विकल्प फेल हो चुका है, दूसरा विकल्प भी फेल हो चुका है और तीसरा विकल्प यदि किसी से गठबंधन कर लेगा तो फिर नाम ही खराब हो जाएगा हमारा। हम 1 सीट जीते चाहे 403 सीटें जीते हैं, हम आने वाले सांसद चुनाव में 1 सीट जीते चाहे 544 सीटें 45 सीटें जीते, लेकिन हम हमेशा अलग ही रहेंगे क्योंकि हम राष्ट्र को एक तीसरा विकल्प देने के लिए ही आए हैं। 10 सीटों में अगर 2-4 सीटें जीत लेते तो क्या किसी को समर्थन देंगे? हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। हम राजनीति करने के लिए नहीं है, हम समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं। हम व्यवस्था को पलटना चाहते हैं। जो आज की व्यवस्था चल रही है कि वोटर को पैसे दे करके वोट मांगना और प्रलोभन देना, विभिन्न प्रकार के चुनाव के समय में शराब बांटना, ये सब हमारे देश को बर्बाद करने की राजनेताओं ने व्यवस्था बना रखी है। हम अकेले ही बैठेंगे, विरोध बैठेंगे। बात करें तो विपक्ष शून्य है, जबकि उसके पास एक अच्छा खासा विधायक है उसके पास, लेकिन आप 2-4 विधायक लेकर क्या करेंगे? बहुत सुंदर बात पूछी आपने। विपक्ष शून्य क्यों है? इसलिए विपक्ष शून्य है क्योंकि विपक्ष को जब भी मौका मिला तो इन्होंने भी तो प्रदेश को नोचने की कोई कमी नहीं छोड़ी। सारा का सारा विपक्ष डरा हुआ है, भ्रष्ट है और अपराधी है, इसलिए वो शून्य बैठा हुआ है। हम जब बैठेंगे विधानसभा में जाकर के तो हमारे ऊपर कोई दाग नहीं होगा। हम जम के जनता की लड़ाई को लड़ेंगे, किसानों मजदूरों के कल्याण के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, मरते दम तक उठाते रहेंगे। हम डरने चुनाव में लगभग सभी पार्टियां, कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई पानी फ्री दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है खाते में। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इस पर आपको क्या करना है? चुनाव में बिजली फ्री, पानी फ्री, ये सब चुनाव के प्रलोभन होते हैं। प्रलोभन देने के बाद ये सत्ता में आएंगे। बिजली फ्री करने के बाद ना जाने कितनी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर ये 3-4 गुना मूल्य बढ़ा लेंगे, उससे सब कुछ व्यवस्था बना लेंगे। तो हमारा तो मानना ये है कि जनता को शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान फ्री देना चाहिए।
बाकी के लिए जनता को योग्य बनाना चाहिए कि वो मेहनत करके कमाए खाए। ये फ्री में जनता को जो हमारे देश के राजनेताओं ने भिखारी बनाने का काम किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। हमारा पार्टी ऐसा कभी नहीं करेगी। सर, बीजेपी ने एक नई आदत डाल दी है हरामखोरी की, जो घर बैठे खाओ। उससे क्या लगता है आपको कि रोजगार की जरूरत है या इस समावेश की जरूरत है? देश को रोजगार की आवश्यकता है, ये भिखारी बनाने की व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारी आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति को देख लीजिए। आज स्कूल बंद चल रहे हैं। 2 साल पहले देखें तो बच्चा घर से कटोरा लेके निकलता था। किस लिए निकलता था कटोरा लेके? कि 2 बजेगा तो दलिया बटेगी। तो हम जो छोटे से बच्चे को, 8 साल के बच्चे को भिखारी अभी से बनाए दे रहे हैं, तो ये बड़े राजनेता आज हमारे कोरोना काल में हमारी जनता को भिखारी बनाए दे रहे हैं। सर, 2022 के लिए भाजपा कहते हैं हम राम मंदिर और काशी विश्वनाथ और हिंदुओं का नाम रोशन किया, रोजगार दिया, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। सर, आपका घोषणा पत्र में क्या होगा 2022 के लिए? भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पर, किसी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। जनता हमारे उत्तर प्रदेश की बड़ी समझदार अब हो रही है, क्योंकि हमें मंदिर से कुछ लेना देना नहीं, मस्जिद से कुछ लेना देना नहीं। हमें अगर लेना देना है तो स्कूलों से लेना देना है, रोजगार से लेना देना है। युवा हमारा बेकार घूम रहा है। नाली की गैस से पकौड़े बनाने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। नाली से गैस निकलती है, उससे पकौड़े बनाओ। बीटेक एमटेक करने के बाद बच्चे पकौड़े बनाएंगे क्या? हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी, हमने बहुत कुछ योजनाएं गरीबों के लिए दे रखी हैं। पहली योजना तो ये है कि जिसके वोट से हम राजनेता बनते हैं, ऐश करते हैं, जाते हैं संसद में, विधान भवन में, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। जिस दिन हमारी सरकार प्रदेश से लेकर केंद्र तक पहुंचेगी, हम प्रति वोटर 8,000 रुपया प्रति माह उसको देने का काम करने जा रहे हैं। प्रति वोटर 8,000 रुपया प्रति माह। पति पत्नी को मिलाकर के 16,000 रुपया प्रति माह हम उनको वोटरशिप देना चाहते हैं। क्यों? उनके वोट से हम सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं और देश विदेश की सैरें करते हैं। हवाई जहाज फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री। किसके कारण? उस एक गरीब वोटर के कारण। और उसके बाद सरकारें, सांसद, विधायक उस वोटर को कुछ नहीं समझते। राष्ट्रीय तीसरा विकल्प पार्टी जब भी सत्ता में आएगी, प्रति वोटर 8,000 रुपया देने का कार्य करेगी। पति पत्नी मिला के 16,000 रुपया वोटरशिप। नौकरी की जरूरत पड़ेगी नहीं सर? गरीब आदमी की बात, नौकरी एक अलग व्यवसाय है। एक मजदूर आदमी जाता है, वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। बीजेपी प्रलोभन दे रहे हैं। ये उनका अधिकार, मौलिक अधिकार है। प्रलोभन संसद, आप उठाइए, पढ़िए किताब को। मौलिक अधिकार उनको वोट देने का है, आप ताकि आप उनको पैसा दें। आज से आप रोजगार की व्यवस्था करें, आप अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें, अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था करें। ये तो आप भी प्रलोभन दे रहे हैं, उसी राह पे चल रहे हैं जिस पर बीजेपी चल रही है। आज से जिस तरह 2004 में मुस्कुराहटन की लगा रखी है श्री विश्वात्मा, पूरी वैसे यही प्रलोभन आप पैसे के उससे दे रहे हो और उन्होंने अनाज के उससे दे रहे हैं। श्री विश्वात्मा गांधी ने 137 सांसदों के साथ एक संसद में रीट डाली थी कि वोटरशिप का एक प्रावधान होना चाहिए। उस वोटरशिप में मांगा तो उन्होंने 6,000 रुपये प्रति वोटर, परंतु हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब उसकी बात उठाई संसद में, तो उनके ही पार्टी के लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु प्रधानमंत्री जी ने फिर भी सालाना 6,000 रुपये की घोषणा करते हुए आज वो 4 महीने में 2,000 रुपये प्रति वोटर दे रहे हैं या गरीब किसानों को दे रहे हैं। ये तो एक चल रही लड़ाई है संविधान में, संसद में। ये प्रलोभन नहीं है। अब आते हैं हम, जैसे आप जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरह हम प्रलोभन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आज है 15 किलो गेहूं और 5 किलो ही दे रही है। इतने में क्या हमारे गरीब किसानों की या मजदूरों की आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं? नहीं हो पा रही हैं। उनकी आवश्यकता ही इतने रुपए की है, 8,000 आप उसकी भरपाई कर रहे हैं जो कमी रह गई है। हमारा कमियां तो इस भारत में बहुत सी बची हुई हैं। आप कह रहे हैं कि 15 किलो गेहूं से उनका पेट नहीं भरता, आप 8,000 देंगे तो शायद उनको कितना भर जाए। 8,000 रुपया प्रति माह वहीं के वहीं आ गए। हम तो प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। जो हम प्रधानमंत्री जी की बातों को आगे ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री 14 में आए थे तो उन्होंने कहा था किसानों की आय को हम 2 गुना करेंगे, लेकिन आज अगर देखा जाए किसान 3 गुना नीचे है।
किसानों की तो जो आय हम है, जो किस तरह से दोगुनी होगी? बता रहे हैं वही बताने जा रहे हैं कि प्रति वोटर जब हम 8,000 रुपये पेंशन देंगे, 16,000 प्रति माह घर में जाएगा किसी के, उसके अलावा किसान अपनी जो इनकम कर रहा है प्लस उसमें जब ये इनकम ऐड हो जाएगी तो उसको दोगुना ज़्यादा कहलाएगी इनकम। हम प्रधानमंत्री जी की बात को ही आगे लेके जाना चाहेंगे। तो फिर आप समर्थन करिएगा ना उसका जब उसको आगे ले जा रहे हैं तो। नहीं, समर्थन तो नहीं करेंगे। कारण क्या है कि उनके यहाँ पे एक वर्ण व्यवस्था चल रही है। वर्ण व्यवस्था भारत के लिए बहुत खतरनाक है, जो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। केजरीवाल ने बिजली बिल को लेकर के एक बात कही थी कि जो हमारे सांसद विधायक जो इस तरह जितने लाखों रुपए की बिजली का उपयोग करते हैं या जो सरकारी सुविधाएं लेते हैं, उन सुविधाओं को कम करना चाहिए। फिलहाल उन्होंने खुद ही इस बात पे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन उनका बहुत पहले एक सुझाव आया था कि अगर हम इस खर्चे को अगर काट करके और इसी खर्चे से पब्लिक का भला कर सकते हैं। इस पे आपका क्या, आप अगर पार्टी अगर सांसद आपके चुने जाते हैं या विधायक चुने जाते हैं या आपको सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो क्या आप अपने विधायक और सांसदों की जो सरकारी सुविधा मिलती है उसमें कुछ कटौती करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। एक बार केजरीवाल जी से पूछा गया था कि आपकी सरकार कहाँ से ला रही, कर कैसे इकट्ठा कर लेती है, तो केजरीवाल ने जवाब दिया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा था कि अन्य प्रदेशों के मंत्री, अन्य प्रदेशों के बड़े अधिकारी 80% से ज़्यादा गमन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, 20% में वो जनता कल्याण करते हैं, और हमारे अधिकारी सारा का सारा पैसा जनता के कल्याण में लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार हमारे शून्य है, इसलिए हमको टैक्स आता है और हम अच्छा बजट दे पा रहे हैं। वही चीज़ हमारे दिमाग में भी चल रही है कि हम अपने प्रदेश में या अपने देश में जब सरकार बनाएंगे तो 80% से ज़्यादा धन हम जनता के कल्याण में लगाएंगे और 20% के आसपास हम सरकार चला सकते हैं। अभी आपने सवाल जो किया है कि क्या हम कटौती करेंगे, हम अपने सांसदों को, अपने विधायकों को एकदम सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि ये भ्रष्टाचार, ये अपराध, ये गमन, ये सब नहीं होना चाहिए। आप जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, अपने महल और बंगले बनाने के लिए नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश में आपने जिन जनपदों में अपने प्रतिनिधि को उतारे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, आप प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से मेरी अपील यही है कि ये 2022 एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में एक योग्य सरकार चुने, योग्य विधायक चुने, इसलिए कि इस बार यदि चूक गए तो किसी भी पार्टी को आने वाले समय में चुनाव लड़ने का अवसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसी व्यवस्था रचित होने जा रही है कि शायद आने वाले समय में चुनाव ही बंद कर दिए जाएं। और जिस दिन वो व्यवस्था लागू हो गई इस देश में, तो इस देश में तानाशाही और हिटलरशाही की सरकार होगी और आम आदमी यहाँ भेड़ बकरी के समान ही जीवन जी सकेगा। इसलिए इस चुनाव में सुधर जाएं, इस चुनाव में बहुत सोच समझ के वोट करें, योग्य विधायक को वोट करें, ऐसे विधायक को वोट करें जो योग्यता दिखाता हो। किस रूप में दिखाएगा? आपके साथ चले, आपकी बात सुने, शराब मदिरा मांस का प्रलोभन ना दे, शाम को रुपए पैसे बांटने का काम ना करे। जो विधायक पैसे बांटता है उसको बिल्कुल वोट मत दीजिए, जो शराब बांटने का काम करे उसको बिल्कुल वोट मत दीजिएगा। जो कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलना चाहे ऐसे विधायकों को आप लाइए, और यही विधायक, यही लोग आप लोगों को अच्छा न्याय दिला पाएंगे, आपकी सेवा कर पाएंगे और प्रदेश